Hello students, in today's session we will see what is call by value and call by reference. So call by value means pass by value and call by reference means pass by reference. Okay, so the parameter can be passed in two ways during function calling, call by value and call by reference. इसका मतलब है कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ये दो फंक्शन कॉलिंग की मेथड है. We already know how to call function in the earlier lectures. मतलब हमने जो फंक्शन बनाया है उसे हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी होती है. हियर वी हैव रिटन इन कॉल बाय वैल्यू the values of actual parameters are copied to their corresponding formal parameter. So this is example of function in which we are demonstrating a swap function. Okay, so actual parameters are a and b where x and y are formal parameters. means main function में हम जो variable का use कर रहे हैं वो हमारे actual parameters हैं and हमारा जो फंक्शन बनाया हुआ है सब फंक्शन है उसमें हम जो पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे हैं जिस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स है. ओके ओके सो कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन ये बताती है मीन्स जो एक्चुअल पैरामीटर्स है हमारे उसकी वैल्यू सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी होती है. मीन्स जो एक्चुअल पैरामीटर्स है उस वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होगी. ओनली स्वैप अगर हम यहाँ पे स्वैप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो एक्स एंड वाई जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू स्वैप होगी. ए एंड बी में कोई चेंज नहीं आएगा. लाइक यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 10 ली है, बी की 20. तो स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद भी हमारी ए और बी की वैल्यू 10 और 20 ही रहेगी. वाइल एक्स एंड वाई की वैल्यू एक्स में बी की वैल्यू आएगी और y में a की वैल्यू आएगी. मीन्स x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10. ओके सो नेक्स्ट इज कॉल बाय रेफरेंस. Call by reference is the address of actual parameter is passed as an argument to the called function. Means हम इस like in call by value हम variable को पास करते थे वैसे हम call by reference में address of the variable पास करेंगे. यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल पास नहीं होगा. और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स की दोनों मेमोरी लोकेशन अलग अलग होती है और कॉल बाय रेफरेंस में एक ही मेमोरी पे दोनों पैरामीटर सेव होते हैं. सो जैसे ही हमारे फॉर्मल पैरामीटर में चेंज होगा वैसे ही एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे. लाइक कॉल बाय वैल्यू में क्या था कि ओनली फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू स्वैप हो रही थी, एक्चुअल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं था. लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करेंगे तो जैसे ही एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू स्वैप होगी फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे. ओके सो यहाँ पे हम जैसे हम एड्रेस की बात कर रहे थे तो एड्रेस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंटर नहीं लेंगे, वेरिएबल पॉइंटर लेंगे. सो हमारे जो वेरिएबल होंगे वो पॉइंटर वेरिएबल रहेंगे. सो पॉइंटर वाई एंड पॉइंटर एक्स एंड पॉइंटर वाई. सो जहाँ पे एक्स वाई है सारी जगह पे हम पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे. ओके ओके सो अब हम देखते हैं इसको रन करके. देखिए ए एंड बी हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स है. सो ए और बी में ए एंड बी हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स है. तो ए एंड बी की वैल्यू 10 और 20 थी. फिर हमने फंक्शन स्वैप को कॉल किया. स्वैप फंक्शन कॉल होने के बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू 20 एंड 10 हो गई है. मीन्स वो दोनों स्वैप हो गए. देन आफ्टर हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू जैसे ही चेंज हो रही है हमारे ए और बी की वैल्यू भी चेंज हो गई. मीन्स इन कॉल बाय रेफरेंस फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स वो सेम मेमोरी लोकेशन पे होते हैं. दैट इज वाई.
जैसे हमने देखा कि पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, स्वैप में हम यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे एड्रेस ऑफ ए एंड बी दे रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो सिंपल वेरिएबल होंगे हमारे, सिर्फ वैल्यू ही चेंज होगी। तो उसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। कॉल बाय वैल्यू से अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि ए एंड बी की वैल्यू फंक्शन कॉल के बाद भी सेम ही रहेगी, सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यू ही चेंज होनी चाहिए। ओके, वी कैन सी इन द आउटपुट ए एंड बी हमारे 10 और 20 थे, एक्स एंड वाई वैल्यू स्वैप होकर 20 और 10 हो रही है, बट उसके बाद भी एक्चुअल पैरामीटर ए और बी में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू।